देवों के देव महादेव, जिन्हें भोलेनाथ के रूप में भी जाना जाता है, उन्हीं के शादी का आज बहुत भव्य दिन है। क्योंकि आज के दिन ही हमारे शिव जी ने वैराग्य की जिंदगी छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और माता पार्वती से विवाह किया। इसलिए ही आज के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन दुनिया की सबसे चर्चित और विस्मयकारी बारात निकली, जिसका वर्णन आपको कई पुराणों में मिल जाएगा। हम अक्सर बारात में अपने चाहने वाले और रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे भोलेनाथ, जिनको पशुपति नाथ भी कहा जाता है, मतलब ये सभी जीवों के देवता हैं। वह आमतौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर लोग नहीं जाते, और जहां असुर लोग जाते वहां देवता जाने से मना कर देते। लेकिन हमारे भोलेनाथ की शादी में देवता तो देवता, असुर और जानवर, कीड़े मकोड़े सभी जीव उनकी बारात में सम्मिलित हुए, जिससे उनकी बारात ने एक दिव्य एवं अलौकिक रूप ले लिया। वह पहली ऐसी बारात थी जहां बारात की अगवानी करने वाले भय से कांप रहे थे, जबकि बाराती मस्त मलंग होके खुशी से नाच रहे थे। क्या आपको पता है माता पार्वती पुनर्जन्म में मां सती के रूप में थी? कहा जाता है कि माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के विरुद्ध आकर भोलेनाथ से शादी की थी। तो दक्ष इस बात से गुस्सा होकर जब एक भव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं तो माता सती और भगवान भोलेनाथ को उसमें निमंत्रण नहीं देते। वो सभी देवताओं को बुलाते हैं लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाते। माता सती उस यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट करती हैं। भोलेनाथ बार बार मना करते हैं, लेकिन मना करने के बावजूद भी माता सती दक्ष के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने पहुंच जाती है। वहां देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ को छोड़कर बाकी सभी देवता आए हुए हैं। इस पर माता सती राजा दक्ष से पूछती है कि पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे पति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इस पर राजा दक्ष क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ को अपशब्द बोलते हैं। पति का अपमान न सहन करने के कारण माता सती उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। जब यह बात भोलेनाथ को पता चलती है तो वो बहुत ही कुपित हो जाते हैं और अपनी जटा की एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटकते हैं, जिससे वीरभद्र का अवतार होता है। वीरभद्र तुरंत ही राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ माता सती का शरीर लेके इतना भयंकर तांडव करते हैं, इतना भयंकर तांडव नृत्य करते हैं कि पृथ्वी और इस संसार पे संकट के बादल मंडराने लगते हैं। यह देखकर विष्णु जी अपने चक्र से माता सती के शरीर को अलग अलग कर देते हैं। कहा जाता है कि माता शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वो भारत देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका तक विस्तृत है। जहां जहां गिरे वहां वहां ही हमारे सनातन धर्म की शक्तिपीठ की स्थापना हुई। वैसे तो लोग 51 शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन तंत्र पुराण में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। पति का पत्नी के प्रति प्यार और पत्नी का पति के प्रति त्याग, ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से बढ़कर हमें कहाँ देखने को मिल सकता है। हर हर महादेव।